कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर अजय शर्मा जी आपका स्वागत है। इस वक्त हम विजयनगर में नेचर क्योर क्लिनिक पे हैं और जो हमारे नए दर्शक हैं, मैं चाहूँगा डॉक्टर अजय शर्मा जी थोड़ा सा नेचर क्योर क्लिनिक के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। इसकी फाउंडेशन कितनी मजबूत आपने रखी है? नमस्कार। नेचर प्रकृति, सबका आधार ही प्रकृति है। हम सब लोग प्रकट ही प्रकृति से हुए हैं, उसी का एक हिस्सा हैं। और सच्चाई ये है कि जब मनुष्य की सृष्टि हुई तो ऐसा नहीं कि वो कभी बीमार ना पड़ा हो। तो जो बीमार पड़ा होगा तो उसका इलाज भी कहीं ना कहीं से होता होगा और वो नेचर के द्वारा किया जाता रहा होगा। ऐसा लोगों को समझ में आना शुरू हो चुका होगा, राइट। और यहीं से मैं एक चीज़ जोड़ दूं, जब हम नेचर की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, मैं क्योंकि नेचुरोपैथ हूँ, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, तो हवा, पानी, धूप, भोजन और उपवास, यही 5 तत्व हैं जिनसे हम लोगों का इलाज करते हैं। यही सिद्धांत है हमारे। और हमारे शरीर की यदि हम संरचना देखें तो यही सब कुछ हमारे शरीर में भी विद्यमान है किसी न किसी रूप में। तो नेचर क्योर क्लिनिक जो शब्द है, जो नेचर क्योर शब्द है, इसका उद्भव ही इसीलिए हुआ क्योंकि मात्र नेचर है, माँ प्रकृति, जो आपको क्योर कर सकती है, राइट। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। आज काफ़ी साल हो चुके हैं लोगों की सेवा करते हुए मैं विशेष एक जोर देकर कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि सब पैसा बहुत लोग कमाते हैं। शायद मैंने पैसा ना कमाया हो, लेकिन मैंने लोगों का स्नेह कमाया है और नाम तो प्रभु कृपा है, राइट जी। डॉक्टर, बड़ा सवाल ये है, हम 21वीं सदी में हैं, जहाँ प्रत्यारोपण से लेकर चाहे वो किडनी हो, लीवर हो या शरीर का कोई भी अंग हो, भारत देश में एक हेल्थ टूरिज्म बन गया। आपको पता होगा, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, बहुत बड़े बड़े देशों, विकसित देशों से भी इंडिया में लोग आते हैं और अपना ऑपरेशन करा के चले जाते हैं। ऐसे स्थिति में इस चुनौती को कितने मजबूती से हम, जो ये आपका जो नेचर क्योर क्लिनिक है या ये जो पद्धति है, लड़ेगा या उनको विश्वास दिलाएगा? क्योंकि लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं सर। एक बहुत बड़ा लोगों को मिथ है कि अगर हम आयुर्वेद की ओर जाएं या से होम्योपैथी की ओर जाएं, सिद्धि की ओर जाएं या नेचुरोपैथी की ओर जाएं तो ये स्लो हैं, टाइम टेकिंग है। ऐसा नहीं है, ये बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं। कारण ये जड़ में काम करते हैं। तो जब आप जड़ को ठीक करते हैं तो एक बार तो समय आपका लग गया, लेकिन आप भविष्य के लिए सुरक्षित हो गए। ये एक सबसे पहला एडवांटेज है। किसी भी पैथी में बुराई नहीं है। हर पैथी जो मरीज है उसको ठीक करने के लिए, उसे स्वस्थ रखने के लिए ही बनी होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ लोग मरीजों पे काम करते हैं, हम मर्ज पे काम करते हैं। सिर्फ इतना अंतर है साहब। बेसिक अंतर बताया कि आज के दौर में मरीज पे काम चल रहा है, मर्ज पे काम नहीं चल रहा है। सर, जो कोरोना था, हम ज़्यादा नहीं 10 मिनट आपका समय लेंगे। जो कोरोना था सर, उसने हमें बहुत कुछ सीखने को मौका दिया। दरअसल कोरोना था, उससे बहुत कुछ लोगों ने सीखा कि भाई अगर हमारा वातावरण खराब होगा या छुआछूत होगा या हम किसी को टच करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा जनता में ये विश्वास जाए कि जो दिखावा वाला, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े जो एक तरह से व्यवसायीकरण हो गया स्वास्थ्य का, उतना ज़्यादा उससे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है जितना नेचुरल चीज़ों से जुड़ने की आवश्यकता है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं एक बात, मैं किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं हूं। हर पैथी के अपने कुछ न कुछ गुणधर्म हैं, राइट, कुछ विशेषताएं हैं। जहां तक प्रकृति का ताल्लुक है, सबको याद होगा सर, जिस समय कोविड काल था और हम सब लोगों ने प्रदूषण वगैरह से तौबा कर ली या हम मजबूर हो गए प्रदूषण ना फैलाने के लिए, उस समय हमने साहब गाजियाबाद शहर में मोर देखे, राइट। वो जीव जिनको हम सिर्फ बच्चे किताबों में पढ़ पा रहे थे या चिड़ियाघर में देख पा रहे थे, वो आपको बड़े आराम से उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। गौरैया आपको नजर आनी शुरू हो गई थी, राइट। प्रदूषण घर में नहीं था, घर प्रदूषण सड़क पर नहीं था, वाहनों की संख्या बहुत सीमित थी, लोग अननेसेसरीली बाहर नहीं जा रहे थे, राइट।
अब आपका जो मुख्य प्रश्न था कि हम जो से प्रकृति है उसके माध्यम से हम लोगों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं आज के दौर में। आज के दौर में क्योंकि एक तरफ तो आपके सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं हॉस्पिटल्स की, जी जी जी, और जहाँ पे डे बाय डे उनका बेडिंग सिस्टम बढ़ता चला जा रहा है, मरीज बढ़ते जा रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। जी जी जी। तो उसका कारण ये है साहब, ये सब कुछ हमने लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो चुका है, हमने ऐसा बना लिया है, हम इतने आलसी हो गए हैं कि हमने अपने आप को बीमारी के आगोश में दे दिया है। और जब हम बीमारी के आगोश में चले गए साहब, तो कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा चाहिए जो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ सुविधा दे पाए। अब क्योंकि आप से कहना चाहिए कि हर आदमी आजकल स्टेटस वाला आदमी भी बन चुका है। यदि मैं अपने परिवार के किसी सदस्य का इलाज एक छोटी जगह पर एक छोटे डॉक्टर के पास कराता हूँ, तो मेरे अड़ोसी पड़ोसी मुझे तंज देंगे, मेरे परिवार को तंज देंगे, अरे भाई ये इलाज नहीं करा सकते थे क्या? और हम उनको उस अस्पताल में बुला नहीं पाएंगे। हाँ, दिखाने के लिए नहीं बुला। फिर लोग हमारा मिजाज पूछने कैसे आएंगे? सब मिजाज पूछने के लिए कोई भी नहीं पहुंचेगा वहाँ पे। हाल चाल पूछना के लिए कोई मेरे रिश्तेदार के पास आए, मेरी पत्नी के पास, मेरे बच्चों के पास आए, तो उसे एक बड़े हॉस्पिटल का, एक 5 स्टार का एम्बियंस उसको दिखाई देना चाहिए, ताकि उनको ये महसूस हो सके कि साहब मेरा जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो अच्छी धनराशि का है, मेरी जेब में पैसा ठीक ठाक है। तो इसी को अगर आप दूसरे लफ्जों में देखें तो सब ये दिखावा ही तो है। इससे बचना चाहिए लोगों को। इससे लोगों को बचना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सबसे पहले आपको बीमार होने से बचना चाहिए। और बीमार होने से आप तभी बचेंगे साहब जब प्रकृति के साथ रहेंगे। प्रकृति के विपरीत आप हमेशा परेशान रहेंगे। डॉक्टर साहब, समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, हम उससे बात नहीं करेंगे। मेन बात करेंगे आपके द्वारा अगर कोई व्यक्ति आपके पास पहुंचता है किसी भी माध्यम से, तो वो कितना संतुष्ट हो जाए कि वो उसको कौन कौन सी बीमारियों में राहत मिलेगी। देखिए साहब, मैं जो थोड़ा विस्तारपूर्वक बताइए। एक्यूट बीमारियां हैं, एक्यूट हुई, सब जुकाम हो गया, मैं उसका इलाज नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि व्यक्ति मेरे पास जब आता है उससे पहले उसके मन में एक धारणा होती है कि नाक बह रही है, 1 घंटे के अंदर कुछ ऐसा दे दो जिससे मेरी नाक बहनी बंद हो जाए। अब ये एक प्राकृतिक सिस्टम है, जब तक वो विषाक्त तत्व आपके शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते। तो शरीर आपको स्वस्थ रखे, इसलिए तो वो जुकाम हुआ। आप चाहते हैं मैं उसे ठीक कर दूं 1 घंटे के अंदर, तो मैं हाथ जोड़ देता हूं। मैंने भाई साहब दुनिया भर में बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं, आप कहीं और करा लीजिए। मेरे पास तो अब तब आइए जब यदि आप ये चाहते हो कि साहब इस बार तो जुकाम हो गया, अगली बार जुकाम ना हो, तो आप मेरे पास आइए। नंबर 1। नंबर 2, जो से क्रॉनिक डिजीजेस जिसके बारे में ये कह दिया जाए कि साहब इनका इलाज संभव नहीं है, जैसे आप छोटी से छोटी बीमारी कैंसर से शुरू कर लीजिए। मैंने छोटी से छोटी इसलिए कहा क्योंकि सबसे ज़्यादा डरावनी यही है। राइट। एनी डिजीज़ जो मेटाबॉलिक है, मैं किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की खास तौर पर बात कर रहा हूँ। जैसे आज की तारीख में वजन घटाना ये एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है साहब, और लोग इसके लिए सर्जरी भी कराते हैं। जी, राइट। डॉक्टर्स में हाँ ऑब्वियसली कराएंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि यदि आप अपनी जीवन शैली को ठीक कर लें तो इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़े। आप याद करिए श्रीवास्तव साहब, जब हम बचपन में पढ़ा करते थे, हमारी कक्षा में, मुझे अच्छे से याद है, शायद आपको भी याद होगा, मेरी कक्षा में एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो थुलथुल हो। शायद मेरे स्कूल में 1-2 बच्चे रहे हों तो रहे हों, अन्यथा नहीं थे। और आज आप कोई कक्षा उठा के देख लीजिए, सब 1 आधा बच्चा होता है जो स्लिम ट्रिम आपको मिल जाएगा, नहीं सब थुलथुल हैं। हमारे समय में कोई बच्चा ऐसा नहीं हुआ करता था जिसको चश्मा लगा होता था। जब चश्मा लगता था तो वो 45 के पार जाके लगता था। जी। ठीक है ना सर। आज की तारीख में 6-6 साल के बच्चे, 5-5 साल के बच्चे चश्मा लगाए घूम रहे हैं। स्ट्रेस बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं इन बीमारियों को, जैसे कि स्ट्रेस, इनको कैसे हम दूर करें वो आपको लाइफस्टाइल के माध्यम से मैं ठीक करना सिखाता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये मानना है और पूरा साइंस इस बात को मानता है कि हमारा शरीर 70% से अधिक पानी से बना हुआ है। तो हम जैसा पानी पिएंगे हमारी कोशिकाएं वैसी बन जाएंगी। जिस तरीके से पानी पिएंगे हमारी कोशिकाएं अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगी। तो साहब मैं तो जल चिकित्सा करता हूँ, पानी से ही लोगों का इलाज कर देता हूँ। सर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ जी। जैसे आपने बोला कि छोटी से छोटी बीमारी कैंसर, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी है। इसके अलावा
अगर थोड़ा सा जो लेमैन के लिए, आम जनता के लिए अगर शब्दों में आप बोल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भाई तुम्हें अगर ये बीमारी हो तो आ जाओ। हाजमे से संबंधित कोई भी बीमारी पेट से है, संबंधित। पेट से संबंधित कुछ भी बीमारी है, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन है, चाहे वो डिसेंट्री है, डायरिया है, जो क्रॉनिक है, जो लंबे समय से, ठीक है, जिसको IBS भी कह दिया जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो है, लिवर से संबंधित बीमारियां हैं, राइट, लंग्स से संबंधित बीमारियां हैं, जोड़ों से संबंधित बीमारियां हैं, जिससे, राइट, वो सब हम ट्रीट करते हैं सब, और प्रकृति की मदद से ही करते हैं। हमारी कोशिश होती है लोगों को बिना दवा के हम ठीक कर पाएं, बिना दवा के। बिना दवा के। बहुत बड़ी बात है सर ये। कोशिश हमारी यही होती है। और मेरे ख्याल से उसका परिणाम 100% नहीं तो 90% तो होगा ही होगा। सर मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं ये जान के बहुत संतुष्ट होता हूँ सर, कि जो कैंसर पेशेंट्स जब आके हमको दुआएं देते हैं तब मैं उससे संतुष्ट होता हूँ। मेरी शायद सबसे बड़ी कमाई ही वही है। और कैंसर पेशेंट्स को जब हम एक विशेष जल उपलब्ध कराते हैं और हम उससे कोई पैसे नहीं लेते, वो हमारी सेवा है। आए हमसे ले जाएं। डायलिसिस पे जो पेशेंट्स हैं, राइट, हम किसी का ट्रीटमेंट नहीं रोकते, हम कह रहे हैं जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं करते रहिए, बस साथ में सिर्फ पानी हमारा चेंज कर दीजिए, राइट। एंड चमत्कार साइड में ट्रीटमेंट कराते हैं उससे इफेक्टेड तो नहीं होता आपका इलाज? नहीं, हमारा इलाज अफेक्टेड नहीं होता और उनका इलाज हमारे इलाज से अफेक्टेड नहीं होता। बस हाँ, एक बात जरूर है, रिस्पॉन्ड बॉडी बेटर करती है। सर एक सवाल मेरा और भी था, क्या देश में, देखिए अब आयुष्मान भारत जब से आया जी, आयुष मंत्रालय बना जी जी, तो गाजियाबाद में भी इस तरह की पद्धति को बहुत बल मिल रहा है, पूरे देश में बल मिल रहा है। तो क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कुछ अपील करेंगे इस विधा के लिए, इस पद्धति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, इससे विश्वास बने? नेचुरली सर, नेचुरोपैथी दुनिया की सबसे पुरानी पद्धति है। आप श्रीवास्तव जी बड़े खुश होंगे ये जानकर कि दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे इफेक्टिव दवाई का नाम पानी है, जो हजारों सालों से यही हुआ करती थी सर। हाँ। तो दिक्कत ये है कि क्योंकि इसमें कोई मॉनिटरियल गेन नहीं मिल पाता, इसलिए लोग इसको प्रमोट नहीं करते। तो हम तो चाहेंगे कि सरकारें अगर इसको प्रमोट करें तो अच्छा है, और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए लोगों को बोलें, लोगों को कहें साहब थोड़ा बहुत मेहनत भी कीजिए, सिर्फ बैठे मत रहिए। जी, एक बड़ा सवाल और भी था सर, अभी जहाँ जिस गाजियाबाद में हम रहते हैं वो हाईली पोल्यूटेड पूरे देश में है। यहाँ का पानी दूषित हो गया, पर्यावरण दूषित हो गया और मानसिक स्थिति भी लोगों की दूषित है। तो ऐसे स्थिति में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि पानी को कितना प्राथमिकता दें, लेकिन पानी जब दूषित होगा तो कहाँ से प्राथमिकता देंगे, वो कहाँ से लाएंगे ओरिजिनल पानी वो? देखिए अभी तो कोशिश सरकार की भी यही है, हर घर नल से जल की कोशिश सरकार कर रही है, और ये बड़ा अच्छा एक योजना है उनकी, पहुंचाएं पानी को, अच्छी बात है। क्योंकि स्वच्छ जल का सर अधिकार और स्वच्छ हवा का अधिकार हर मानव को है, वो चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी क्षेत्र का हो, हर एक का ये अधिकार है, उसे मिलना चाहिए। दिक्कत क्या है सबकी सब, ये चाहे आप पर्यावरण की बात करें, प्रदूषण की बात करें, या आप पानी के खराब होने की बात करें, इन सब में कारक तो मैं और आप ही हैं, परमात्मा ने अलग से नहीं। सर जितनी हाई राइज सोसाइटियाँ हैं उनका जो STP प्लांट बंद है, जितनी रेड जोन की फैक्ट्रियाँ हैं उनका ट्रीटमेंट प्लांट बंद है, जितनी हमारे आसपास कंपनियां हैं सब पानी डंप कर रही हैं सर। तीसरी बात सर, जितनी नाले हैं सर, नियमित सफाई होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, गंदा पानी नहीं जाएगा, वो 2 महीने पे होता है, तो विषैला पानी तो आएगा सर। बिल्कुल सही सर। इसमें जो जागरूकता है, श्रीवास्तव जी आपने बिल्कुल बहुत ही उचित सवाल आपने उठाया है। एक्चुअली ये लोगों की जिम्मेदारी भी है। हम सिर्फ अपने घर को साफ रखना चाहते हैं, हम बाहर किसी चीज़ में अपना योगदान नहीं देना चाहते। जबकि STP अगर जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है किसी भी सोसाइटी का, तो उसके हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो जो आपकी वेलफेयर एसोसिएशन है उसको कंपेल करे, या मैनेजमेंट जो उनको कंपेल करे कि भैया इसको ठीक कराइए। वो उन्हीं के बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, राइट। उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है। हर व्यक्ति इसमें जोड़ तोड़ में ये लगा हुआ किसी तरीके, मैंने अपने घर में फला सिस्टम लगा लिया एंड आई एम हैप्पी, राइट। हम ये नहीं देखते कि हमने समाज के लिए जो पहले से ही एक प्रदूषित जगह थी, उसके प्रदूषण को बढ़ा तो नहीं रहे हम, कम करने की तो बात छोड़ दीजिए, राइट। इसी तरीके से सड़कों का प्रदूषण, उसके लिए भी हम ही जिम्मेवार हैं, राइट। मैं तो एक ऑफ द ट्रैक है, यदि आप इसको लेना चाहें तो
मैंने एक चीज़ देखी सर, हम लोग जब गाड़ी ड्राइव करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मोदी जी ने सबसे पहले ये बात कही थी। एंड मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, राइट। तो एक बार साहब मेरे पास एक लिफाफा था खाली, और ये उस समय की बात है जब नई नई सरकार इनकी आई थी, मोदी जी की स्वच्छता वाला अभियान शुरू हुआ था। तो साहब गाजियाबाद में मैं चौधरी मोड़ से स्टार्ट हुआ था, और मैंने सोचा कि इस लिफाफे को कहीं फेंक दूंगा जहां मुझे गंदगी नज़र आएगी। और सर मैं मोहन नगर तक पहुंच गया था, मुझे गंदगी नज़र नहीं आई थी। आई वॉज सो हैप्पी, मुझे इतना अच्छा लगा उसे जानकर। बस मेरा एक सजेशन जरूर है, यदि किसी की समझ में आ जाए तो, सर वो जो लिटर फेंकने के लिए, कूड़े फेंकने के लिए कूड़ेदान बाईं तरफ लगाए जाते हैं, यदि उसे दाईं तरफ लगा दिया जाए तो ड्राइव करता हुआ व्यक्ति भी उसके अंदर डाल सकता है। सर बहुत बदलाव की आवश्यकता है जी। लेकिन आपने कहा कि हम लोग को जागरूक होना चाहिए। सर कुछ विषय ऐसा है ना सर, वो सरकार के हाथ में नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ सर कि ना पानी हम खरीद सकते हैं, बना नहीं सकते, खरीद तो सकते हैं, और हवा नहीं बना सकते, इसलिए विशेष कार्य हो। और आपने इतना बड़ा मिशन जो रखा है सर, इसके लिए हमारी टीम की तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं कि लोग नेचुरोपैथी से ज़्यादा जुड़ें और अपनी बीमारियों से जो भी उनका संबंध हो, जल्दी से जल्दी अजय जी आपके पास आए। अंतिम सवाल सर, नहीं रहा जा रहा है, जो ये नेचुरोपैथी है सर, जन जन तक पहुंचाने के लिए इस क्षेत्र से जहां आपका सेंटर है, उससे क्या उद्घोष करना चाहते हैं, कैसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं? देखिए, इसमें कई काम ऐसे होते हैं नेचुरोपैथी में, ताकि लोगों का जुड़ाव हो सके इस चीज़ से। कई काम हम बिना पैसे लिए करते हैं, सेवा भाव से, ठीक है। और देखिए, आपको किसी व्यक्ति को अपने तक खींच के लाना ही पड़ता है शुरुआत में, राइट। जैसे मैंने बताया कि जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, लाइक कैंसर, या जो किडनी डिजीज़ हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, डायलिसिस पे हैं जो लोग, राइट, या वो थैलेसीमिया से ग्रसित हैं, उन लोगों को हम जल मुफ्त उपलब्ध कराते हैं। यहाँ से वो ले जा सकते हैं हमारे पास से आके, नंबर 1 रेगुलर बेसिस पे रोज़ ले जा सकते हैं। कोई उनसे ये नहीं कहेगा आप रोज़ क्यों लेके जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, सब जिनको पथरी होती है हम उसकी दवा भी फ्री देते हैं। ये आपने बड़ी बात बोला। पथरी के नाम पर दवाइयों का एक तरह से रेला लगा हुआ है। हम पैसे नहीं लेते सर, जो मैं अपने पास से दवा देता हूँ मैं उसका 1 रुपया नहीं लेता। मजे की चीज़ है सर, मैं उसके लिए कोई फीस भी चार्ज नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि पेशेंट आया, फीस के नाम पर पैसा ऐंठ लिया और उसके बाद उसको दवाई कह दिया कि फ्री में, नो, या दवाई के पैसे ले लिए और बोल दिया कि नहीं साहब हमने तो फीस नहीं ली। हम ना फीस लेते हैं उनसे और ना दवा के पैसे लेते हैं जो हम बनाते हैं उसके लिए। और जो रिजल्ट्स हैं दोज आर अबव 90% सक्सेस रेट मेरा है सर। 100% होता तो मैं फिर तो भगवान की श्रेणी में आ जाता, इसलिए मैं आना भी नहीं चाहता और ना कभी आ पाऊँगा, राइट। तो वो हम करते हैं साहब। और जब वो लोग आते हैं तो शनै एक और चीज़, अक्सर लोगों के साथ एक समस्या रहती है कि वो नाभि जो है ना उससे बड़े परेशान रहते हैं, राइट। वो नाभि उनकी हिल जाती है सर, वो भी हमारी सेवा है, हम उसकी भी सेवा करते हैं। यहाँ पर सबके लिए ये चीज़ें उपलब्ध हैं। फिर धीरे धीरे लोगों को जब पता लगता है सब वो जुड़ना शुरू कर देते हैं, लोगों का विश्वास अपने आप बनना शुरू हो जाता है जब रिजल्ट देखते हैं। जो सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब, अगर किसी के पास किसी को असाध्य बीमारी है, उसका इलाज जो है संभव है और वो भी आपने जो नेचुरोपैथी पद्धति है उसके द्वारा। जी। लास्ट, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी के लिए 2 शब्द बोलना चाहेंगे? देश को किस दिशा में लेके चल रहे हैं? हेल्थ सेक्टर की बात कर रहा हूँ। हेल्थ सेक्टर में भी यदि मैं बात करूँ तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अपने जीवन में, मेरी 60 साल के करीब उम्र हो चुकी है, मैंने अपने जीवन में ऐसी क्रांतियाँ पहले कभी नहीं देखी थी जो मैं अब देख रहा हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं मोदी जी को भी और योगी जी को भी, और मेरी ये अपेक्षा है कि जिस कार्य को जिस गति से कर रहे हैं थोड़ी सी गति और बढ़ा लीजिए सर, हम बहुत पीछे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।